Welcome to Priyag ITI channel. Today we will discuss about the social reform movement. What is social reform movement? देखिएगा यहाँ पे वर्ड है सोशल. सोशल मीन्स सोसाइटी, ठीक है. वो रिफॉर्म मूवमेंट्स जो सोशल इविल्स को इरेडिकेट करने के लिए स्टार्ट हुए थे, उन मूवमेंट्स को हमने सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स किया. बहुत से सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हमें देखने को मिले लेट 19th सेंचुरी में. ये 19th सेंचुरी का बेसिक फीचर था कि सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, और इस समय सोशल रिफॉर्म मूवमेंट करना भी बहुत ज़रूरी था, ठीक है. तो उस पर देखा गया कि अगर हम बात करें कि क्या क्या रीजंस थे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स के. सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स को देखो कहा जाता है समाज सुधारक, ठीक है, जो समाज को सुधारने के लिए किए गए थे. अब समाज को सुधारने के लिए किए गए थे तो जाहिर सी बात है समाज में कुरीतियाँ बहुत होंगी, तो उन्हें सुधारने के लिए किया गया होगा. तो ये सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स 19th सेंचुरी में कब किए गए थे? 19th सेंचुरी में बेसिकली, क्योंकि यही सोशल रिफॉर्म जब 20th सेंचुरी में पहुंचता है तो इसी मूवमेंट को नेशनलिस्ट मूवमेंट कहा जाता है. यही लोग जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट की विचारधारा से यहाँ पे आए रहते हैं, अब वो नेशनलिस्ट विचारधारा, राष्ट्रवादी विचारधारा में परिवर्तित हो जाता है धीरे धीरे. तो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स के पीछे की अगर रीजन की बात करें तो क्या क्या रीजन हुए होंगे. तो पहला तो रीजन था सोशल एविल्स. सोशल एविल्स. अब सोशल एविल्स क्या क्या थे? सोशल एविल्स, अब देखिएगा सोशल एविल्स मतलब कहने का मतलब ये था कि सोशल एविल्स ये नहीं थी कि समाज में सोशल एविल्स बढ़ गए थे. सोशल एविल्स तो बहुत सालों से चले आ रहे थे हमारे समाज में. सती प्रथा बहुत पुराने समय से चला आ रहा है. विडो रिमैरिज का न करवाना बहुत दिनों से चला आ रहा है. चाइल्ड मैरिज बहुत दिनों से चला आ रहा है. फीमेल इन्फेंटिसाइड बहुत दिनों से चला आ रहा है. तो ये सोशल एविल्स को हम कह नहीं सकते, सोशल एविल्स को पहचानने वाले लोग समाज में ज़्यादा हो गए थे, ठीक है. तो ये कारण था सोशल एविल्स को इरेडिकेट करने का कारण कि इरेडिकेशन ऑफ सोशल एविल्स, ठीक है, इरेडिकेशन ऑफ सोशल एविल्स. लेकिन इस इरेडिकेशन में सबसे बड़ी बात थी कि पहचानने वाले लोग उस समाज में उस समय हो चुके थे. 19th सेंचुरी में जो समान था, एक सोशल मिडिल क्लास एमर्ज हुआ था. मिडिल क्लास, ठीक है, मिडिल क्लास एमर्ज हुआ था. ये मिडिल एजुकेटेड मिडिल क्लास जो था, ये वो लोग थे या तो जो ट्रेडिशनली एजुकेटेड थे, मतलब इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जिनका एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा था, या तो जो वेस्टर्न एजुकेशन में वेस्टर्नाइज होके आए हुए थे. बात समझ में आ रही? कि जो वेस्टर्न एजुकेशन में कुछ ऐसे लोग थे, इस इंटेलेक्चुअल में रामकृष्ण परमहंस हो गए, आपके स्वामी विवेकानंद हो गए, आपके राजा राम मोहन राय हो गए. ये लोग जो थे ये बाहर से वेस्टर्न इंडस्ट्रीज से उनके पास दोनों नॉलेज थे. एक तो वो ट्रेडिशनल नॉलेज को गेन कर रहे थे और साथ ही साथ वेस्टर्न सोसाइटी, वेस्टर्न साइंसेस के भी नॉलेज को गेन कर रहे थे. तो ये कारण था जो ये मिडिल एमर्जिंग मिडिल क्लास, ठीक है, एमर्जिंग एजुकेटेड मिडिल क्लास, ये एक बहुत बड़ा रीजन था इसका सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स का. दूसरा एक रीजन जो था क्रिश्चियन माइजोनरीज. क्या थे? क्रिश्चियन माइजोनरीज. अब क्रिश्चियन माइजोनरीज ने क्या किया? देखिए, क्रिश्चियन माइजोनरीज को 1813 के एक्ट में 1813 के चार्टर एक्ट में क्रिश्चियन माइजोनरीज को ये कहा गया था कि उनको फुल प्लेस पावर दिया गया था कि आप क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कीजिए, आप क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कीजिए और अप टू द लेवल दैट द पीपल्स कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिज्म. ठीक है, बात समझ में कि आप तब तक क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कीजिए, मतलब उस हद तक, उस लेवल तक क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कीजिए जब तक लोग क्रिश्चियनिटी को अपना नहीं लेते हैं. ब्रिटिशर्स को ये लगा कि अगर लोग क्रिश्चियनिटी को इंडिया में अपना लेंगे तो उनके लिए रूल करना आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर वो क्रिश्चियनिटी को अपना लेंगे तो वो मॉडर्नाइज हो जाएंगे, वो वहाँ के ट्रेडिशनल एजुकेशन या ट्रेडिशनल रूट्स को छोड़ देंगे, जिसकी वजह से वो वेस्टर्न सिस्टम को काफ़ी कायदे से समझेंगे. तो ये कारण था कि एक क्रिश्चियन, लेकिन क्रिश्चियन माइजोरिटीज ने क्या कहा कि हम तब तक हम लोगों को क्रिश्चियनिटी की बेनिफिट्स को नहीं समझा सकते जब तक हम उनको ट्रेडिशनल रूट से कट नहीं करेंगे. इंडिया इज सो ट्रेडिशनली स्ट्रॉन्ग दैट until we cut the peoples from the traditional roots, we are not able to get them into the Christian religion. तो उन्होंने कहा कि इसका सबसे बड़ा जो कारण होगा वो एजुकेशन होगा. एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन. तो क्रिश्चियन मेजॉरिटीज में कहा कि जब तक हम लोगों को एजुकेट नहीं करेंगे तब तक हम उनको ट्रेडिशनल रूट से कट नहीं कर पाएंगे, और जब हम ट्रेडिशनल रूट से कट नहीं कर पाएंगे तो हम उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे. तो ये दो एक प्रोमिनेंट रीजंस थे करने के, ठीक है. और कुछ सोशल रिफॉर्म्स के प्रोमिनेंट रीजंस हुए, जैसे कि वो रूलिंग इनके लिए आसान हो जाएगी, एडमिनिस्ट्रेटिव कारण थी, अगर सोशल लेवल से कारण एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है. लेकिन फिर भी जो ब्रिटिशर्स थे वो ज़्यादा इसमें
चाहते नहीं थे इसको इन्वेंट करना, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से एक ऑर्थोडॉक्शन ग्रुप था जो ये नहीं चाहता था कि क्रिश्चियन ये चीज़ें सोशल रिफॉर्म में हो, तो वो इनके समाज खड़ा हुआ था, तो वो इंडिया में रूल करने आए हुए थे, और तो वो ये चाहते नहीं थे कि कोई सेक्शन उनके खिलाफ खड़ा हो। तो ये एक ऐसा रीज़न था जो क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ के मतलब ये रीज़न था सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स का। थैंक यू।